हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर द रिवेंज मूवी के बारे में। मूवी में कितनी सच्चाई है, कितनी फिक्शनल है, आखिर आदित्य ने कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा स्पॉइलर वीडियो होने वाला है। अगर कोई मूवी नहीं देखा हो तो पहले जाके मूवी देखना, फिर आके वीडियो देखना। अगर मूवी देख ली हो तो वीडियो एंड तक देखना। ये मूवी स्टार्ट होती है चैप्टर 1 से। इसका नाम है द बर्न्ट मेमोरी। इस चैप्टर में आतिफ अहमद को दिखाते हैं। रियलिटी में इनका नाम है आतिक अहमद। 1989 में पॉलिटिक्स में एंट्री लिए, 5 बार एमएलए बने, 1 बार एमपी बने, टोटल 6 बार इलेक्शन जीते। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी थे, 160 क्रिमिनल केसेस, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब करता था और जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ता था। इसके आईएसआई से लिंक्स तो थे बट वो प्रूव नहीं हुआ है। ऑफिशियल क्लेम आए थे पर सॉलिड प्रूफ पब्लिक में कंफर्म नहीं हुआ है। यूपी पुलिस चार्जशीट में क्लेम किया गया है पाकिस्तान की आईएसए और लश्कर तैयबा से लिंक्स, वेपन, AK-47 DX एलिजिएटली ड्रोन से पंजाब बॉर्डर तक ड्रॉप हुए। ये आर्म्स उमेश पाल मर्डर केस में यूज हुए। ये सब पुलिस का क्लेम, चार्जशीट बेस्ड इन्फो है। कोर्ट में फाइनल कन्विक्शन या फुल प्रूफ पब्लिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। 15 अप्रैल 2023 इसी दिन पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे थे। उसी टाइम आतिक अहमद को मीडिया के सामने लाया गया। जर्नलिस्ट के बीच कुछ लोग फेक मीडिया बनकर घुस गए। जैसे ही आतिक बात कर रहा था उसी टाइम एक अटैकर ने पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट मारा। मूवी में आतिक के बारे में जो दिखाया वो सब सच है। रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो आईएसआई लिंक्स वाली बात वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुई। और जिसके रात के जीजा को स्टार्टिंग में दिखाया है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। उसका नाम है हरविंदर सिंह संधू। इसको रिंदा भी बुलाते हैं। ये मल्टीपल मर्डर्स किया था और एक्सटॉर्शन रॉकेट भी चालू किया था। बाद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, गैंग वॉर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और टेरर लेवल अटैक, ग्रेनेड, आरपीजी प्लानिंग तक पहुंच गया। इंडिया से भाग के कनाडा गया, फिर वहां से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ जहां एलिजेटली आईएसए प्रोडक्शन में काम करता रहा। ये 2022 में मरा ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। एंड मूवी में भी पिंदा कैरेक्टर एक ड्रग डीलर ही था। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि पहले किंदा का पापा ड्रग्स का काम संभालते थे, अब ये संभाल रहा है और हमजा के हाथों गलती से पिंदा मर गया ऐसा दिखाते हैं। बट रियल लाइफ में वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मर गया है। अब इसके बाद मूवी में थोड़ा आगे बढ़ते ही जिसके रात रेडी हो जाता है हमजा बनने के लिए और इसके पासपोर्ट पे बर्थडे डेट लिखा है 26/11। अब ये कोइंसिडेंस है कि क्या है पता नहीं। फिर शुरू होती है चैप्टर 2 लूसीफर। इस चैप्टर में इकबाल असलम को पूछता है कि रहमान को क्यों मारा, तो असलम बोलता है कि बड़े साहब का बदला था। रहमान के साले बिलाल की 400-500 करोड़ कमर्शियल जमीन थी जिसको बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वापस देने से इनकार कर दिया। फिर क्या, रहमान ने नूरा को दिन दहाड़े गोल्ड प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब ने माफी मांगी पर रहमान ने नहीं माना। उसने कहा बड़े साहब अब बहुत देर हो चुकी है और फोन पे ही नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। ये तो हो गई मूवी की बात, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है। रहमान ने दाऊद के भाई को अगवा कर लिया और उसको मार भी दिया लैंड डिस्प्यूट की वजह से। और लैंड की कीमत थी 500-600 करोड़, लेकिन रहमान के साले को नूरा ने बहुत कम कीमत दी। इसी रीजन से उसका पत्ता कट गया। मूवी में फिर रहमान एनकाउंटर में मर जाता है। अभी उजर बलोच गैंग वर्सेस हर्षद पप्पू गैंग, इन दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो जाती है। रहमान को मारने की वजह से उजर हर्षद को मार देता है, लेकिन रियल लाइफ कहानी थोड़ी सी अलग है। 2003 में हर्षद पप्पू के गैंग ने उजर के फादर फैज मोहम्मद को किडनैप करके मार दिया। यही से पर्सनल बदला स्टार्ट हुआ। उजर ने कोर्ट से जस्टिस लेने की कोशिश की, वहां से भी फेल हो गया। फिर वो ज्वाइन करता है रहमान डकैत के गैंग में जो ऑलरेडी पप्पू का एनिमी था। 2003 से लेके 2009 तक फुल लहरी में गैंग्स वॉर चल रहे थे, ड्रग्स, लैंड कंट्रोल। 2009 में रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मर गया। अब उजर बन गया पीएससी का हेड, मेन लीडर। अब वो और पावरफुल हो गया। मार्च 2013 में हर्षद को कराची DHA एरिया से किडनैप किया उजर के गैंग वालों ने और टॉर्चर किया और उसका सर काट दिया। उजर और उसके लोगों ने हर्षद का सर से फुटबॉल खेला, बॉडी को म्यूटिलेट करके जला दिया गया। उसके बाद इस सीन में जमील के अक्यूब अली मजारी देखने को मिलेगा। रियल लाइफ में इनका नाम है आसिफ अली मजारी। 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, पहली बार 2008 में, दूसरी बार 2023 में। एंड हर्षद पप्पू को मारने के केस में उजर को जेल भिजवाने के लिए हमजा प्लान करता है एंड दुबई एयरपोर्ट में उसको पकड़ भी लेते हैं, जेल में भी डाल देते हैं। रियलिटी में उजर बलोच लारी का एक गैंगस्टर था, पीपल अमन कम्युनिटी का हेड था। उसकी अरेस्ट की हिस्ट्री बहुत लंबी रही। 2003 में पहली बार पकड़ा गया, 2009
में दोबारा अरेस्ट हुआ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अरेस्ट 29 दिसंबर 2014 को हुआ, जब उसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरपोल की मदद से ट्रैक करके अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ रेड वारंट इश्यू किया था, जिसके बाद उसे दुबई से एक्स्ट्राडाइट करके कराची लाया गया और 2016 में फॉर्मली कस्टडी ली गई। उसके खिलाफ मर्डर, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और राइवल गैंग्स की किलिंग 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे। आखिरकार 2020 में उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। अब वो कराची के सेंट्रल जेल में बंद है। फिर मूवी में नवाज शरीफ देखने को मिलता है, जो रियल लाइफ में उनका नाम है नवाज शरीफ, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये 2013 में पीएम बने थे। इसके पहले 2 बार ऑलरेडी पीएम बन चुके हैं, पहली बार 1990 में, दूसरी बार 1997 में। बट एक बात बोलनी पड़ेगी, नवाज शरीफ को एक्यूरेट रिक्रिएट किया है, ऐसा लग रहा है वही आके एक्टिंग कर रहे हैं। फिर इसका तीसरा चैप्टर शुरू होता है, गोस्ट फ्रॉम द पास्ट। इसमें हमें दाऊद इब्राहिम को दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगा ये इतना बूढ़ा कैसे हो गया। लास्ट में समझ आता है कि ये सब जमील जमाली का खेल है एंड दाऊद का जो लोकेशन दिखा है वो भी सच है। दाऊद के बारे में इंडिया और यूएसए का ये मानना है कि वो व्हाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क क्रिप्टो और कराची में रहता है। ये वाला सीन देखा आपने? इस सीन में क्लियरली एड्रेस लिखा है और ये रियल एड्रेस सैटेलाइट वाली फोटो है, इसमें ही दाऊद रहता था। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को ऑफिशियली हमेशा डिनाई करता रहा है। 2020 में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर था, तब पाकिस्तान ने एक लिस्ट रिलीज की जिसमें दाऊद का नाम और कराची के एड्रेस मेंशन थे। लेकिन बाद में उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये उनका खुद का कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि ये डिटेल्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट से ली गई है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी है कि दाऊद कराची में होने का स्ट्रॉन्ग बिलीव है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर उरी अटैक का न्यूज भी दिखाते हैं एंड चैप्टर 4 शुरू होता है। इसका नाम है ट्रायल बाय फायर। इसमें ही हमजा के हाथों पिंदा मर जाता है, बट उसका इल्जाम आलम अपने सर पे ले लेता है। क्योंकि हमजा ऑलरेडी बहुत दूर पहुंच चुका है। फिर हमजा आलम को मार देता है, बिकॉज ये लोगों के हाथ में आएगा तो इसको बहुत टॉर्चर करके मारेंगे, इसलिए हमजा इसको मार देता है और लाश जलाने के लिए बोलता है, क्योंकि हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है। एंड फिर एलिना को पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है, बट हमजा एलिना को कन्विंस कर लेता है एंड एलिना हमजा को बोलती है कि असलम को तुम्हारे ऊपर शक है। फिर हमजा असलम की फील्डिंग सेट करता है कि ये सब 2016 के टाइमलाइन में हो रहा है। एक सुसाइड कार बॉम्बिंग में असलम को मरवा देता है। रियलिटी में सेम सुसाइड कार बॉम्बिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है, बट 2014 में। और असलम डेथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने उठाया है। फिर शुरू होता है चैप्टर 5 अननोन मैन एंड इसमें जो डिमोनेटाइजेशन दिखा है वो तो पूरा सच है। रियल लाइफ में जावेद करानी पाकिस्तान का एक बड़ा मनी चेंजर था। करानी एंड कलिया इंटरनेशनल KKL का डायरेक्टर था, जो इलीगल हवाला नेटवर्क के थ्रू पैसा अब्रॉड ट्रांसफर करने के लिए मशहूर था। 4 दिसंबर 2016 को कराची के साइमन टावर्स नाम के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई और 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ और एग्जैक्ट 26 दिन बाद कनानी सुसाइड कर लिया। उसका भाई अल्ताफ कनानी को सितंबर 2016 में पनामा में DEA के एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू अरेस्ट किया है, जिसके बाद उसे तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया है। उस पे आरोप था कि वो एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग चला रहा था, जो हवाला सिस्टम के जरिए अलग अलग कंट्रीज में इलीगल पैसा ट्रांसफर करता था और इस नेटवर्क का यूज क्रिमिनल और टेररिस्ट तक पैसा पहुंचाने के लिए भी होता था। एंड ये सीन में आप देखोगे तो संजय कुमार DGP है उत्तर प्रदेश के। रियल लाइफ में इनका नाम है प्रशांत कुमार। एंड चैप्टर 5 में दिखाते हैं कि अननोन मैन इन सब टेररिस्ट को मार रहा है। रियल लाइफ में 26/11 मुंबई अटैकर अब्दुल रहमान मक्की हार्ट अटैक से मरा था। फिर सैयद खालिद रजा, इसको अननोन मैन गोली मार देता है। अमरजीत सिंह नारकोटिक स्मगलिंग करता था। आफिद सईद का क्लोज था। मोहम्मद रियाज प्लानर ऑफ जयपुर ब्लास्ट। अबू कसीम लश्कर तैयबा कमांडर रेस्पॉन्सिबल फॉर राजौरी अटैक। दाऊद मलिक लश्कर जब्बर फाउंडर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान। इकबाल भटकल रेस्पॉन्सिबल फॉर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। अब्दुल सलाम भुट्टोवी लश्कर तैयबा फाउंडर 26/11 मुंबई अटैक स्ट्रेटेजिस्ट।
राहुल मिस्त्री रेस्पॉन्सिबल फॉर 1999 कांदाहार हाइजेक तो भी और अब्दुल रहमान को छोड़कर बाकी सबको अननोन मैन मार देता है, पर मूवी में ये सब हमजा प्लान किया है ऐसा बताते हैं। एंड शुरू होता है चैप्टर 6। यहाँ हमजा मेजर इकबाल, आजम चीमा, साजिद मीर इन तीनों को मार देता है। रियल लाइफ में आजम चीमा 2024 में मर जाता है हार्ट अटैक से, एंड साजिद मीर भी 2023 में मर जाता है, वो भी हार्ट अटैक से ही मरता है। मेजर इकबाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, इनकी डेथ 2011 में ही हो गई है। एंड हमजा को उमर पकड़ लेता है। रियल लाइफ में इनका नाम है हमीद। ये एक प्रोमिनेंट सिंसियर ऑफिसर थे कराची के। एंड जब हमजा पकड़ा जाता है वह शहबाज शरीफ को दिखाते हैं। ये कैरेक्टर रियल लाइफ में भी है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। बस भाई लोग आज के लिए इतना है। मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।